हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिटर टेक्निकल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी को HRMS फुल फिलअप करना है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अटेस्टेशन फॉर्म, मैंडेट फॉर्म, ओथ फॉर्म, कैरेक्टर फॉर्म और एक है मैंडेट के साथ जो लगते हैं, वो सारे फॉर्म आपको अपलोड करने हैं। तो उनमें से कई स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानियां हो रही है। बहुत सारे कैंडिडेट अटेस्टेशन फॉर्म सिर्फ फर्स्ट पेज ही अपलोड कर रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट मैंडेट में क्या अपलोड करें वो समझ में नहीं आ रहा, ओथ में क्या डालें वो समझ में नहीं आ रहा। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपको पूरा प्रोसेस से मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो किसी नए कैंडिडेट का ईमेल आईडी ये HRMS आईडी तो मेरे पास है नहीं जो आपको लॉगिन करके मैं बताऊँ। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आप जैसे HRMS आईडी लॉगिन करेंगे तो आपको बोर्डिंग में दिखेगा, बोर्डिंग के नीचे ESS पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक आता है पास और एक लास्ट इस सेकंड में आता है न्यू ज्वाइनिंग। तो न्यू ज्वाइनिंग जैसे आप क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर के बाद आपका कुछ प्रोसेस आपका भरा हुआ फिलअप करके मिलेगा। उसके बाद थोड़ी से नीचे आएंगे तो देखिएगा आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वो सबमिट करना पड़ता है, तो उसमें भी आपको PDF देना पड़ेगा। और जिन भाइयों का हाई क्वालिफ़िकेशन है तो आप इसी टाइम आप ऐड कर सकते हैं क्वालिफ़िकेशन को। ठीक है दोस्तों, ये बहुत जानकारी आप ले लीजिए, क्योंकि आगे चल के फिर आपको दिक्कत होगी। जो आप अभी ऐड करना चाहते हैं फाइनली अभी आप ऐड कर सकते हैं। फिर बाद में आपको एप्लीकेशन देना होगा, फॉरवर्डिंग कराना पड़ेगा, बहुत उसमें लास्ट में बहुत ज़्यादा ही परेशानी है। अभी आप जो अपलोड कर दीजिएगा, ऐड कीजिएगा तो ये आप सबमिट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी के जस्ट आप नीचे आएंगे तो उसमें देखिएगा फर्स्ट, फिर जैसे आप फिलअप करते हैं एड्रेस में परमानेंट और एक है परजेंट। तो अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है, परजेंट और परमानेंट, तब तो सही है, तब तो आप उसको फिलअप कर लीजिए। एक ऑफिशियल मोबाइल नंबर देना पड़ता है और ऑफिशियल ईमेल आईडी। तो जो आप मोबाइल नंबर दिए हैं, जिस मोबाइल नंबर आपको कॉल आता है, मैसेज आता है, वही नंबर आपको देना है। ये नहीं कि बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं सर मुझे तो ऑफिस का कोई नंबर मिला ही नहीं। ऐसा नहीं है। जो मोबाइल नंबर है अभी जो आपका है प्रेजेंट में, जो आपने एप्लीकेशन में फिलअप किया था, वो नंबर ही आपको उसमें मेंशन करना है, ईमेल आईडी मेंशन करना है। और जब उसके नीचे आइएगा तो उसमें कैंसिलेशन चेक अपलोड होगा। तो चेक अपलोड करने के लिए आपके पास स्कैनिंग होगा, PDF होगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आपको कम से कम 1 MB तक या 1 MB कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं अपलोड होगा। अपलोड करने के बाद व्यू का ऑप्शन आता है, व्यू करके आप देख भी सकते हैं कि जो मैंने उसमें अपलोड किया वो सेम चीज़ है या नहीं है। फिर उसके जैसे नीचे आइएगा, उसके बाद ऐड क्वालिफ़िकेशन है। क्वालिफ़िकेशन में फिर आपको जो भी देना है, जो ग्रेजुएशन है, PG है, डीलेट है, हाई क्वालिफ़िकेशन, MTech BTech जो भी आप लोग किए हैं वो अपलोड पूरा डिटेल्स भरने के बाद एक PDF फाइल बना के डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड करना होगा। फिर उसके नीचे आएंगे तो देखिएगा सबसे पहले अटेस्टेशन लिखा होगा, फिर कैरेक्टर लिखा होगा, फिर ओथ, फिर मैंडेट, आधार। तो ये 5 चीज़ आपको अपलोड करना है। तो अटेस्टेशन फॉर्म पूरी सेट होगी, यानी कि 4 पेज का एक सेट तैयार करना होगा। 4 पेज एक सेट। लास्ट में क्षतिपूर्ति जो रहते हैं उनमें भी अटेस्टेड रहते हैं सरी अधिकारी लोग का, गजेटेड लोग का, तो वो एक साथ आपको अपलोड करना है अटेस्टेशन फॉर्म में। करेक्ट, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आइए दूसरा पे, ये कैरेक्टर में क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट एक ही कैरेक्टर अपलोड करें, नहीं। कैरेक्टर आपको 2 कैरेक्टर बना हुआ है, एक लास्ट क्वालिफिकेशन का, एक होता है जनरली जो कैरेक्टर बनता है, और एक जो अगर आप SP का बनाए होंगे कैरेक्टर फर्स्ट टाइम, अगर वो आपके पास है तो तीनों को एक ही में मर्ज करके 1 MB से कम आप अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप एनेक्सर 2 और एनेक्सर 3 जो आपको कैरेक्टर है उस सिर्फ एक ही में मर्ज करके आपको अपलोड करना है। क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप आइए मैंडेट में क्या होता है कि वो बैंक मैनेजर जिस बैंक में आपके अकाउंट हैं, तो वो बैंक मैनेजर आपको अटेस्टेड करके साइन करके देते हैं। बट किन्हीं के पास नहीं है तो उसमें आप पासबुक अपलोड कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद आइए ओथ में आप दे सकते हैं हैप्पी डिपिट, और एक नीड या डिड फॉर्म है, उनको भी एक साथ मर्ज करके ओथ में डाल सकते हैं।
तो ये सब आप क्लियर कर लीजिए इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि अभी आप अपलोड कर दीजिएगा तो आपके आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, मैं क्लियर कर रहा हूँ। और लास्ट में है आधार कार्ड, तो आधार कार्ड बोथ साइड, फ्रंट और लास्ट बोथ साइड करके PDF बना के अपलोड करना है। उसके बाद आता है सबमिट का ऑप्शन, सबमिट कर दीजिए, उसके बाद आपका प्रोसेस ख़त्म। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी फिर भी परेशानी होती है तो आप मुझे इस वीडियो के माध्यम से कमेंट करें कि कहाँ कोई दिक्कत है, आप हमें कमेंट कीजिए। मैं आपको आप अपना ID और पासवर्ड भेजिएगा, मैं आपको डेस्कटॉप पे खोलकर आराम से मैं प्रोसेस से बताऊंगा कैसे कैसे आपको फिलअप करना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग आज BDC में गए हैं, क्या हुआ नहीं हुआ, आप प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। कब आनी है आप लोग को, कब से ट्रेनिंग स्टार्ट है दोस्तों, प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपको हर पल पल की अपडेट दूंगा। जो परेशानी आपकी होती है आप मुझे कमेंट करें, मैं उस परेशानी को हल करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे अपने ग्रुप में भेजें, अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। करीब लाइक तो बहुत कम मिली है मुझे, लेकिन फिर भी आप लाइक करें। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और सारे स्कैनिंग करके याद रखें, स्कैनिंग करके 1 MB से कम अपलोड लेगा। और जैसे अपलोड करते हैं व्यू का ऑप्शन आ जाता है 100% के बाद, तो व्यू में आप एक बार क्लिक करके देख लें कि हाँ जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है वही डॉक्यूमेंट सेम गया है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हरे कृष्णा दोस्तों।